श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवशलजा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। बोलिए श्री दुर्गा माता की जय। आँख कान बाणी पग कर से जो अपराध हुआ हो आप तन मन कर्मों द्वारा मैंने अनुचित उचित किया जो पाप वह सब कर दो क्षमा दया का दे दो मुझे दिव्य वरदान। जय जय महादेव करुणा के सागर शंभो दया निदान। रामायण के कथन में हो सहायक आय चूक परे जो अर्थ में दीजो आप बताए। यह टीका संजीवनी सुख उपजावनिहारी पढ़े सुने सो प्रेम से पावहि सो फल चारि। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम
राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे परम आराध्य गुरुदेव महाराज जी हमेशा कहते थे, परावर रूप में उपस्थित प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा हम सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह हमारी शुभ कामना है। और वह भी ये हमारी आंतरिक शुभ कामना है। ऐसे महापुरुष लोग हमेशा हम लोग के खातिर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग के जितना अच्छा अच्छा मनोकामना है वो सब पूरा होए। तो भगवान जी वन में हैं, अशोक वाटिका अभी नहीं पहुंचे, अभी तो फूल वाटिका में हैं। लक्ष्मण भैया के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी फूल वाटिका में घूमते घूमते अब लौट रहे आश्रम में। तो सब उसी के सिचुएशन देखकर तब भगवान जी बता रहे हैं लक्ष्मण भैया के कि लक्ष्मण भैया ये सब जो यहाँ हो यहाँ है, इस सीता के विवाह के उपलक्ष्य में, स्वयंवर के उपलक्ष्य में, स्वयंवर तो है नहीं, स्वयंवर तो है जब दुल्हन माला लेके घूमे हैं, स्वयंवर अपने आप जब कोई के चुन ले सो के बोले स्वयंवर। सीता जी के तो धनुष यज्ञ रहा, ये धनुष उठा ले तो उसे सीता मैया के विवाह हो जाए। तो भगवान जी लक्ष्मण भैया से बता रहे हैं ये सब कार्यक्रम के बारे में। तो लक्ष्मण भैया बोले प्रभु, बोले बतिया, बोले आप थोड़ा विश्वास करो है कि ऐसे हो यहाँ है। बोले ये सब, बोले वो नाटक है, बोले वो तुनील और फूरेंग हैं, बोले यही बहाने, बोले सब कोई से मांगे हैं बतावे, सब कोई के मांगे हैं जनवावे कि आपके बाटो। और एक बरी से धनुष यज्ञ चले तो एक बरी से योद्धा लोग आवे हैं, उठाए के गिर पड़े हैं, दूसरे भी गिरा दे हैं, जिसे लिखल है। तब तो कितना कोशिश करीन है, भूप सहस्त्र एक ही बारा, तो 1000 गो राजा एक दाने एक बार खाएं। हमारे गुरु जी मजाक करते थे तब ऐसे बोलते थे। तो एक ही बार में, एक ही दाई में 10,000 राजा जब धनुष उठावे के कोशिश करी तो सोचो कितना बड़का धनुष रहा होई और यज्ञशाला कितना बड़का रहा होई। तो के बारे में बोले हैं विद्वान लोग कि सोच लो चाहिए बहुत बड़का रहा, ओके ना बोले चाहिए 2.5 किलोमीटर रहा कि 5.5 किलोमीटर रहा, बहुत बड़का रहा। तो भगवान जी बता रहे हैं लक्ष्मण भैया से। तो लक्ष्मण भैया बोले प्रभु, बोले कि ये जो धनुष यज्ञ बोले रचा गया है प्रभु जी, ये धनुष तोड़े खर्चने के बारे में। तो लक्ष्मण भैया बोले प्रभु, बोले ये आपके भुजाओं के बोले जो बल है, बोले एकर बोले एक एक खोल के दिखावे खड़तीन, बोले ये एगो नाटक हो है। तो भगवान तो जाने हैं, भगवान के वो भी जाने लक्ष्मण भैया के है। तो ये लक्ष्मण भैया की बतिया सुन के तो भगवान उसके आए के तनी बोले चली। तो आए के आश्रम में पहुंची हैं। उसी राजा जनक जब सुनी इसकी 2 भाई आए हैं गुरु जी साथे, विश्वामित्र जी साथे, तो जुड़ते अपने गुरु के सतानंद के पठाए, बोले जाओ, बोले विश्वामित्र जी के भी नौता दो, और ना बोले बिहान परसों यही है, बोले तुरंत जाओ। ओकरे माने धीरे काहे, बोले तुरंत, उनका आज लास्ट दिन अब बचल है, आज चाहे कुछ हला भला हो जाए के। तो जाए के भगवान जी वहाँ पे जब पहुँचे आश्रम में
वैसी सतानंद जी आए के विश्वामित्र जी लगे पहुंच के भगवान आए है, विश्वामित्र जी के प्रणाम करके जाके अपने गुरु जी लगे बैठ गए। गुरु जी बतावे है, बोले ये तात, बोले कि राजा जनक नौता पठाई से, बोले वहाँ चले के चाहिए सीता जी के फेस में। वो बतावे है सीता के फेस थे, और जब बोले है चलो, और देख गुरु जी बोले है, विश्वामित्र जी बोले चल जाए, बोले कि देखे कोई के भगवान बड़ाई दे है। जब एक बरिस से ना टूटल एक दिन रह गए है, तब चाहे कुछ तनी होई के, तो यही बात बोले, जबकि चल देखे के भगवान बड़ाई दे है, जेके बड़ाई दे वही धनुष तोड़ पाई। तो लक्ष्मण भैया बोले प्रभु, बोले के बड़ाई पाई, बोले जेकरे ऊपर आपकी कृपा हुई वही बड़ाई पाई, तो वही के नाम हुई, वही धनुष उठाए पाई। ऐसे लक्ष्मण जी के बात सुन के तब साधु लोगन, ऋषि लोग जो रहे, मने मन भी बहुत प्रसन्न रहे और आशीर्वाद देश। और जब बाकी जनक के राज्य के लोग सुनीन कि भाई लोग आइन है हुआ, तब तो राजा जनक के द्वारी पे भीड़, लुंडा नचावे जब ब्याह में दूल्हा सजे लगे तो गावे, तो भीड़ भय भारी जनक तोरे अंगना में, तो देखी जनक भीड़ भय भारी, सूची सेवक सब लिए हकारी। जब राजा जनक के द्वारी पर उतना भीड़ देखी, द्रव्यता सब टूट पड़ी। लास्ट दिन एक्स्ट्रा फेस थे आज। तो राजा जनक के बोलाइस, जे उ लायक के है, एकदम फर्स्ट क्लास वाला, सबसे विश्वास पात्र, जे सबसे बतरऊ बारो लोग कम करतन है, वो लोग के बुलवाए के और बोले जाओ सब कोई के बैठे के जगह दो, यथा योग्य आसन। इतनी से रहा जो कथा हो चुकल है। अब आगे भगवान जी के चरित्र सुने कोई। कही मृदु बचन विनीत तिन्हा, बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघो, निज निज थल अनुहारी। उत्तम मध्यम नीच लघो, निज निज थल अनुहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा के बात सुन के सेवक लोग गए, और जैसे जैसे लोग रहे, जौन जौन किस्म के जौन जौन कैटेगरी के, उत्तम मध्यम नीच और लघु, जाए के वही के अनुसार उसने पहचान न। अभी सुनान की राजा के बुलाई से जे वो योग्य रहा, जे के उतना परख उतना विचार रहा, तो ना बोले ये तुके बाटे कहाँ तुके बैठाई हम, तो अपने जितना ज्ञानी जैसे रहे तो उसके मुताबिक सबके यथा योग्य, जे जौन कुर्सी के लायक के रहा वो कुर्सी पे बैठाए। और वे पता लगी कितना लायक रहे वो लोगन, कि जानत रहे कि अबे कहूँ जगह छोड़ देवे चाहिए। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तनु छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। भगवान जी आके पहुंचल हुआ फेस में। ऐसी सेवक लोग सब कोई के जगह देवत रहे, बैठावत रहे या इसके जगह आसन पे, और वैसी लक्ष्मण भैया और प्रभु श्री रामचंद्र जी आए के हुआ बीच में आई गई, कि वो किस्म से कि जैसे तराई कहूँ उगल रहे हैं और
घेर के तरह रहे है और चंद्रमा उग जा है। तो सोच कितना फर्सियल रहे, कहूँ तरई में वो चंद्रमा में। सब देख देख बहुत प्रसन्न भई। राज समाज भी राज तरूरे, उदगन महु जनु बिनु पूरे, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। भगवान जी जब आए हुआ सब एकदम मलिन हो गए, जितना आगे से मोच फटकार फटकार बैठल रहे कि हम चल के ऐसे कर दे वैसे कर दे कहने का। भगवान जी जो समय हुआ आयल है तो सब एकदम फीका पड़ गई। भगवान जी के रूप के आगे, भगवान जी के शौर्य के आगे, भगवान जी के ऐतर के आगे सब एकदम फीका पड़ गई। और जौन जौन भाव के लोग हुआ रहे, वहाँ बड़ा बड़ा किस्म के लोग रहे, तो जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखही तिन तैसी। भगवान जब वहाँ राजसभा में आयल है तो जेकर जैसन जैसन भाव रहा, जैसन जैसन विचार रहा, जैसन जैसन सोच रहा। कभी कभी हम लोगों के बगलिया में कोई बैठल रहे, हम लोग के बारे में क्या सोचे हम लोग ना जान पावल जा है, तो बे पता लगी कि कैसन कैसन लोग हुआ रहे, तो यहाँ कि हम लोग ना जान पावल जा है कि हम लोग के इर्द गिर्द में बैठल रहे हैं। तो पहले एक टुका पढ़ लिया चौपाई, तो फिर ओकर अर्थ करे हुई। देख ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी, रहे असुर छल छो निप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, पुरवासी न देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई, नारी बिलो कहीं हर सहिय, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विदूषण प्रभु विराट मय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अव लोकहि कैसे, सजन लगे प्रिय लागहि जैसे, सहित विदेह भी लोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, सात शुद्ध सम सहज प्रकाशा, हरि भक्तन दे खेदो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता।